मधुपुर से भाजपा काट सकती है राज परिवार का पत्ता। आजसू के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले गंगा नारायण पर लगा सकती है दाव। पिछले चुनाव में 45,000 वोट आया था। आजसू उम्मीदवार को मंत्री बन जाने के बाद झामुमो के हफीजुल हसन की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। झारखंड विधानसभा के मधुपुर क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव की तारीख की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों में इसे लेकर मंथन का दौर शुरू हो चुका है। झामुमो के कद्दावर नेता हाजी हुसैन अंसारी के निधन के कारण खाली हुई इस सीट को विपक्षी भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है, क्योंकि ये उसके लिए झारखंड की राजनीति में वापसी का संकेत होगा। दिसंबर 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में पराजित होने के बाद भाजपा को राज्य की 2 सीटों दुमका और बेरमो के उपचुनाव में भी मायूसी ही हाथ लगी, लेकिन मधुपुर का उपचुनाव उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है। पिछले चुनाव में हाजी हुसैन अंसारी ने भाजपा के राज परिवार को यहां से हराया था। उस चुनाव में आजसू ने भी गंगा नारायण राय को अपना उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने 45,000 से अधिक वोट लाकर सबको चौंका दिया था। इस बार भाजपा मधुपुर में गंगा नारायण राय पर दाव लगा सकती है। ऐसा कर वो आजसू की दावेदारी को भी खत्म कर देगी। पहले भाजपा के ही रहे गंगा नारायण राय को फिर से अपने पाले में कर लेगी। गंगा नारायण सिंह को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का बहुत करीबी माना जाता रहा है। ऐसा करने से सांसद निशिकांत दुबे का पूरा सहयोग उन्हें मिल जाएगा और राज परिवार नाराज होकर भी भाजपा का कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे। हालांकि ऐसा करने से भी भाजपा की राह आसान नहीं होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री ने दिवंगत हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर भाजपा की राह को रोकने के लिए बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा की रणनीति का विश्लेषण करती आज़ाद सिपाही ब्यूरो की खास रिपोर्ट। झारखंड की सियासत के केंद्र में इन दिनों मधुपुर विधानसभा क्षेत्र है, जहां 2 अप्रैल से पहले उपचुनाव की प्रक्रिया पूरी की जानी है। इस लिहाज से वहां उपचुनाव की तारीख की घोषणा इसी महीने के अंत तक किए जाने की पूरी संभावना है। वैसे तो मधुपुर महज एक विधानसभा सीट है, लेकिन इसे जीतने के लिए झामुमो और भाजपा ने अभी से जोर लगाना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपनी पार्टी के कद्दावर नेता मरहूम हाजी हुसैन अंसारी के पुत्र हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर अपना इरादा साफ कर दिया है। उधर भाजपा भी इस बार कोई खतरा मोल लेने के मूड में नहीं है, इसलिए वो हर संभावना को अच्छी तरह टटोल कर ही अपने पत्ते खोलेगी। मधुपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव परिणाम बदलता रहा है। 2009 में हुए चुनाव में झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी ने झारखंड विकास मोर्चा प्रत्याशी शिवदत्त शर्मा को 20,000 से अधिक वोटों के अंतर से हराया था। उस चुनाव में भाजपा ने अभिषेक आनंद झा को उतारा था, जिन्हें 26,000 वोट लाकर तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। 2014 में भाजपा ने राज परिवार को मैदान में उतारा। उन्होंने झामुमो के हाजी हुसैन अंसारी को करीब 7,000 वोटों के अंतर से हरा दिया। उस समय झाविमो प्रत्याशी 25,000 से अधिक वोट लाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। राज परिवार को मंत्री का पद भी मिला, लेकिन 2019 में हाजी हुसैन अंसारी ने राज परिवार को 6,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर 2014 का बदला ले लिया। उस चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को अधिक नुकसान आजसू उम्मीदवार गंगा नारायण राय के कारण उठाना पड़ा, जो भाजपा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन राज परिवार के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया गया। तब वो आजसू में शामिल हो गए और उन्होंने उसके प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और 45,000 से अधिक वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में हालांकि झाविमो ने भी प्रत्याशी उतारा था, लेकिन उसे महज 7,000 वोट ही मिले थे। इस बार भाजपा इस दिलचस्प चुनाव परिणाम को ध्यान में रख रही है। वैसे भी भाजपा का मानना है कि पिछले चुनाव में यदि आजसू ने गंगा नारायण राय को नहीं उतारा होता
तो परिणाम उसके पक्ष में होता। इसलिए भाजपा इस बार उसी गंगा नारायण पर दाव लगाने की सोच रही है, क्योंकि ऐसा करने से वो एक तीर से 3 निशाना साध सकती है। अगर भाजपा गंगा नारायण राय को टिकट देती है तो मधुपुर में आजसू का कोई राजनीतिक आधार नहीं रह जाएगा। दरअसल आजसू मधुपुर में गंगा नारायण राय को लेकर ही अपनी दावेदारी कर रही है। उसका कहना है कि पिछले चुनाव के बाद से इलाके में उसका जनाधार बढ़ा है। दुमका और बेरमो में आजसू ने भाजपा का साथ दिया था, इसलिए इस बार मधुपुर में उसे मौका मिलना चाहिए। भाजपा के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि गंगा नारायण राय को उम्मीदवार बना दिया जाए तो आजसू की दावेदारी स्वतः खत्म हो जाएगी और उन्हें मिले 45,000 से अधिक वोट में यदि भाजपा के वोटों को जोड़ दिया जाए तो जीत आसानी से हासिल की जा सकती है। भाजपा का दूसरा निशाना जीत हासिल करना है, क्योंकि दुमका और बेरमो का चुनाव हारने के बाद पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होने की आशंका हो गई है। इसके साथ गंगा नारायण राय को प्रत्याशी बनाकर भाजपा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का भी पूरा समर्थन हासिल करना चाहती है। दोनों के बीच में राजनीतिक आंकड़ा 36 का रहने के कारण राज परिवार को निशिकांत दुबे का पुरजोर समर्थन नहीं मिल पाएगी और बगैर उनके समर्थन के राज परिवार की नैया पार नहीं हो सकती। दरअसल राज परिवार और उनके बड़े समर्थक सुधांशु शेखर वर्णवाल 2009 से ही निशिकांत दुबे के निशाने पर हैं। जब पहली बार निशिकांत भाजपा का टिकट लेकर जसीडीह स्टेशन पर उतरे थे तो उनके साथ जमकर हाथापाई हुई थी। गंगा नारायण राय को निशिकांत का खुला समर्थन हासिल है और उनके लिए भाजपा में जोरदार लॉबिंग भी हो रही है। ऐसे में भाजपा का मानना है कि यदि गंगा नारायण राय को टिकट दे दिया जाए तो भाजपा लड़ाई में आ जाएगी। लेकिन ये सब इतना आसान भी नहीं है। भाजपा को मधुपुर जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा। आजसू की दावेदारी और राज परिवार की प्रदेश इकाई में लॉबिंग से पार्टी कैसे निपटती है, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही उसके लिए झामुमो की मजबूत किलेबंदी में सेंध लगाना भी आसान नहीं होगा। कारण चुनाव से पहले ही हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर हेमंत सोरेन ने राजनीतिक हथौड़ा चला दिया है। मंत्री बनने के बाद हफीजुल हसन की लोकप्रियता में गजब का इजाफा हुआ है और उनके पक्ष में उनके पिता की सहानुभूति की लहर भी बरकरार है। लड़ाई रोचक होगी और इसका सबको इंतजार रहेगा। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।